students, myself Mr. Sanjeev Ajmeria. Today we start the chapter motion in a plane from 11th class. And before this topic, addition of vectors, we have studied about the vectors and scalars. वेक्टर्स के टाइप्स को भी हमने स्टडी किया था, स्केलर क्वांटिटीज को भी हमने पढ़ लिया था कि स्केलर क्वांटिटीज क्या क्या होती हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर्स को हम कैसे ऐड करेंगे? तो वेक्टर को ऐड करने के हमारे कई सारे मेथड्स हैं और फर्स्ट मेथड है ट्रायंगल मेथड। फर्स्ट मेथड क्या है हमारा? ट्रायंगल मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। ट्रायंगल मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। तो आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो सभी को ध्यान से देखना है, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बता देना। ओके स्टूडेंट्स, ट्रायंगल मेथड, फर्स्ट मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर इज ट्रायंगल मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। व्हाट इज द ट्रायंगल मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स? तो बहुत इजीली मैं आपको बता रहा हूँ ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल में 3 साइड्स होती है। तो एक तो हमारी जो रिजल्टेंट साइड आएगी, तो रिजल्टेंट से अलग 2 साइड बच गई। तो द मेथड ऑफ एडिशन ऑफ two vectors, the method of addition of two vectors is called triangle method। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, the method of addition of two vectors is called triangle method। यानी 2 vectors को ऐड करने के मेथड को बोलते हैं ट्रायंगल मेथड। According to this method, इस मेथड के अकॉर्डिंग हम कैसे ऐड करेंगे? सपोज हमें 2 वेक्टर्स a एंड b को ऐड करना है। किसको ऐड करना है? a एंड b। तो हम कैसे ऐड करेंगे? According to this method या in this method, the first vector draw in its given direction। The first vector draw in its given direction and after it the second vector। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ट्रायंगल मेथड में वेक्टर्स को ऐड करने के लिए क्या करते हैं? The first vector draw in its given direction। The first vector draw in its given direction and after it the second vector start from the head। The second vector start from the head of first vector and draw in its given direction second vector को फर्स्ट वेक्टर के हेड से स्टार्ट करके जिस डायरेक्शन में दिया उस डायरेक्शन में ड्रॉ करते हैं एंड आफ्टर इट एंड एट लास्ट the tail of first vector and head of second vector। The tail of first vector and head of second vector matched by an arrow। This is the resultant of both vectors। This is the resultant of both vector and vector a equal vector r equal vector a plus vector b। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मेथड्स ऑफ एडिशन में फर्स्ट मेथड आपको पता है ट्रायंगल मेथड। ट्रायंगल मेथड में क्या करना होता है? फर्स्ट वेक्टर को उसकी गिवन डायरेक्शन में ड्रॉ करते हैं एंड आफ्टर इट द सेकंड वेक्टर स्टार्ट फ्रॉम द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इन इट्स गिवन डायरेक्शन। सेकंड वेक्टर को फर्स्ट वेक्टर के हेड से उसकी गिवन डायरेक्शन में ड्रॉ करते हैं। एट लास्ट द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड हेड ऑफ सेकंड वेक्टर मैच बाय an arrow। This is the resultant of both vectors and it is denoted by r। तो r वेक्टर इक्वल हो गया वेक्टर a प्लस वेक्टर b। तो ये था हमारा ट्रायंगल मेथड एंड आफ्टर इट द सेकंड मेथड इज पॉलीगन मेथड। सेकंड मेथड इज पॉलीगन मेथड। पॉलीगन मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर्स को ऐड करने का पॉलीगन मेथड क्या होता है? पॉलीगन में जो होता है बहुत सारी साइड्स। तो बहुत सारी साइड्स का क्या होगा? इसमें बहुत सारे वेक्टर्स। द मेथड ऑफ एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स। द मेथड ऑफ एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स इज कॉल्ड पॉलीगन मेथड। 2 से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करने के मेथड को बोलते हैं पॉलीगन मेथड। क्या बोलते हैं? पॉलीगन मेथड। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, द मेथड ऑफ एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स इज कॉल्ड पॉलीगन मेथड। और इस मेथड में क्या करते हैं? सपोज हमारे पास ये कई सारे वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर ई, और इन सभी वेक्टर्स को ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे? सभी स्टूडेंट्स देखना। In this method, the first vector draw in its given direction and after it the second vector start from the head of first vector and draw
इन इट्स गिवन डायरेक्शन। सेकंड वेक्टर को फर्स्ट वेक्टर के हेड से स्टार्ट करते हैं और उसकी गिवन डायरेक्शन में ड्रॉ करते हैं। एंड सिमिलरली ऑल द वेक्टर्स, बिल्कुल इसी तरह थर्ड वेक्टर को सेकंड वेक्टर के हेड से स्टार्ट करते हैं, इससे स्टार्ट करा और गिवन डायरेक्शन में ड्रॉ कर लिया। एंड इसी प्रकार बिल्कुल सिमिलरली क्या करते हैं, वेक्टर डी को वेक्टर सी के हेड से स्टार्ट किया, गिवन डायरेक्शन में ड्रॉ किया। वेक्टर ई को किससे स्टार्ट किया, वेक्टर डी के हेड से स्टार्ट किया, गिवन डायरेक्शन में ड्रॉ किया। एट लास्ट द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड हेड ऑफ लास्ट वेक्टर मैच बाय एन एरो, मैच बाय एन एरो। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल वेक्टर्स, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल वेक्टर्स एंड इट इज डिनोटेड बाय आर वेक्टर इक्वल वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई। तो दिस इज द मेथड ऑफ पॉलीगॉन मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करने के मेथड को बोलते हैं पॉलीगॉन मेथड। दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करने के मेथड को बोलते हैं पॉलीगॉन मेथड। और इस मेथड में क्या करते हैं, फर्स्ट वेक्टर को गिवन डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे एंड सेकंड वेक्टर को फर्स्ट वेक्टर के हेड से स्टार्ट करके गिवन डायरेक्शन में जितना मैग्नीट्यूड है उतनी ही लेंथ का ड्रॉ करेंगे। एंड थर्ड वेक्टर को उसकी गिवन डायरेक्शन में सेकंड वेक्टर के हेड से स्टार्ट करके ड्रॉ करते हैं। बिल्कुल सिमिलरली ऑल वेक्टर्स को गिवन डायरेक्शन में ड्रॉ करते हैं। एट लास्ट द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड हेड ऑफ लास्ट वेक्टर मैच बाय एन एरो। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल वेक्टर्स, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल वेक्टर्स। These are the methods of addition of vector. And after it, the next method is parallelogram law. Next method is parallelogram law of addition of two vectors. Friends, now we start parallelogram law of vector addition. Addition of vectors में अब से पहले हमने दो लॉ को पढ़े थे, ट्रायंगल मेथड को हमने पढ़ा था एंड पॉलीगॉन मेथड को पढ़ा था। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इससे हम वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं, इससे पहले हमने जितने वेक्टर्स थे वे सारे रैंडमली मतलब डिफरेंट थे, अलग अलग थे, तो उनको हम ऐड कर देते थे कि सेकंड वेक्टर को फर्स्ट के ऐड से स्टार्ट करते थे, फिर उससे नेक्स्ट वाले को उसके ऐड से स्टार्ट करते थे। अब जो कंडीशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब कंडीशन क्या है कि दोनों वेक्टर वे कॉमन पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है। ये दोनों वेक्टर्स क्या है, एक कॉमन पॉइंट पर, कॉमन पॉइंट O पर एक्ट कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो रिजल्टेंट है वो कैसे फाइंड करेंगे, तो ध्यान से देखेंगे इसमें क्या होता है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इफ two vectors acting on a common point, if two vectors, ये वेक्टर P and वेक्टर Q, if two vectors acting on a common point, if two vectors acting on a common point, then the resultant of both vectors, then the resultant of both vectors is the diagonal of parallelogram, is the diagonal of parallelogram which pass through the common point, which pass through the common point. If two vectors एक कॉमन पॉइंट पे एक्ट कर रहे तो इस कंडीशन में दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होता है वो एक हमने पैरेललोग्राम को कंप्लीट किया और इस पैरेललोग्राम का वो डायगोनल होगा जो कॉमन पॉइंट से पास हो रहा है। किससे पास हो रहा है, इन दोनों वेक्टर्स के कॉमन पॉइंट से पास हो रहा है। तो ये रिजल्टेंट हो गया। ये वेक्टर क्यू है तो ये भी वेक्टर क्यू है। सपोज इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है तो ये एंगल भी यहाँ पे कितना होगा, थीटा होगा। हमने इस साइड को थोड़ा आगे ए डी तक इनको इंक्रीज किया और इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बी डी, एक परपेंडिकुलर क्या ड्रॉ किया बी डी, और ये एंगल हो गया 90 डिग्री। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा क्योंकि टू पैरेलल साइड्स ऑलवेज सेम एंगल इंटरसेक्ट करते हैं, बनाते सेम एंगल हॉरिजॉन्टल से। तो ये एंगल अगर थीटा है तो यहाँ पे थीटा होगा। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं जो पाइथागोरस थ्योरम, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, ये फॉर्मूले ऑलवेज राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होते हैं। तो हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये कंडीशन ये परपेंडिकुलर इसीलिए ड्रॉ किया है कि राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जाए। तो इन ट्रायंगल OBD, इन ट्रायंगल OBD, तो इस ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे और ये होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, यानी OP स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर OD स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इट्स मीन BD स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की। इससे आगे देखते हैं OB स्क्वायर इक्वल, यहाँ पे देखेंगे OA या OD
एंड ओ डी इक्वल, जो ये ओ डी डिस्टेंस है इसको हम लिख सकते हैं ओ ए प्लस ओ डी, क्या कर सकते हैं ओ ए प्लस ए डी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई किया, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ओ बी स्क्वायर इक्वल ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर एंड ओ डी किसके इक्वल है ओ ए प्लस ए डी, ओ ए प्लस ए डी, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। देन ओ बी स्क्वायर इक्वल, तो ओ डी की वैल्यू आ गई ओ ए प्लस ए डी का होल स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो हम इन दो इसमें देखते हैं ओ बी की वैल्यू है ये रिजल्टेंट आर, ये हमें फाइंड है आर है, पता लग गया कि आर है, आर पुट कर सकते हैं। ओ ए की वैल्यू है पी, ये पुट कर सकते हैं, बट हमें ए डी की वैल्यू नहीं पता है एंड बी डी की वैल्यू नहीं पता है, तो ए डी एंड बी डी की वैल्यू फाइंड करेंगे ट्राइंगल ए बी डी से। इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, तो इस ट्राइंगल से वैल्यू फाइंड करेंगे ए बी डी से, एक तो फाइंड करेंगे ए डी और एक फाइंड करेंगे बी डी। तो पहले हम ए डी की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो इस एंगल के लिए ये हो गया बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तो बेस एंड हाइपोटेन्यूज में जो फॉर्मूला होता है वो होता है कोस, क्या होता है कोस, तो कोस थीटा इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज हो गया ए बी, यहाँ से ए डी इक्वल हो गया ए बी कोस थीटा, इसके इक्वल हो गया ए बी कोस थीटा एंड जो ए बी कोस थीटा यहाँ पर किया अगेन। अब हमें फाइंड करना है बी डी, तो इस एंगल के लिए सामने की साइड परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेन्यूज, इस एंगल के लिए सामने की साइड परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा sin थीटा, अगेन sin थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर बीडी और अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना है AB, तो यहाँ से BD इक्वल AB sin थीटा, AB sin थीटा। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये वैल्यूज क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, और जब इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो ओ बी स्क्वायर इक्वल ओ ए को ऐसे ही रखा हमने ओ ए प्लस ए डी की वैल्यू कितनी है, ए डी की वैल्यू ए बी कोस थीटा, ए डी की वैल्यू क्या है ए बी कोस थीटा का होल स्क्वायर, ये हमने पुट किया, ओ ए को ऐसे रखा, ए डी की वैल्यू ए बी कोस थीटा और ये पूरे का होल स्क्वायर था, ये पुट कर दिया, प्लस में बी डी स्क्वायर और बी डी की वैल्यू ए बी साइन थीटा प्लस ए बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से, ओ बी की वैल्यू है वेक्टर आर, तो यहाँ वेक्टर आर पुट करेंगे, इसमें आर स्क्वायर पुट कर देंगे, ओ ए की वैल्यू बी प्लस ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू है ए बी की वैल्यू वेक्टर क्यू, इसमें क्यू पुट कर देंगे एंड कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू क्यू, तो यहाँ पे क्यू पुट किया साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर। तो आगे देखते हैं आर स्क्वायर इक्वल ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो इसमें ए स्क्वायर इसमें बी स्क्वायर प्लस क्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर ना करके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2pq cos थीटा, 2pq cos थीटा, ए स्क्वायर इसमें p स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 इनटू ये मल्टीप्लाई ये प्लस q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद नेक्स्ट r स्क्वायर इक्वल p स्क्वायर प्लस इन दोनों में से हमने एक सेकंड यहाँ पे ना साइन स्क्वायर की जगह कोस स्क्वायर था, गलती से लिखे गए, तो यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा, क्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इन दोनों में से क्यू स्क्वायर को कॉमन रखना, और जब क्यू स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो यहाँ कोस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और ये प्लस में 2pq cos थीटा, 2pq cos थीटा। और आपने 10th क्लास में पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तो r स्क्वायर इक्वल ये हो गया p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, 2pq cos थीटा। इट्स मीन r इक्वल फॉर्मूला हो गया p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो ये हमारा रिजल्टेंट ऑफ बोथ वेक्टर्स आ गया, तो इसमें हम बहुत इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं। सपोज टू वेक्टर्स p एंड q, इनकी वैल्यू 4 न्यूटन 5 न्यूटन है, तो p की जगह 4 पुट कर सकते हैं
है 5, क्योंकि बीच एंगल कुछ भी है 30 40, तो वो भी जो होगा पुट करके आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन को कैसे फाइंड करेंगे? इफ रिजल्टेंट आर मेक्स एंगल अल्फा विद वेक्टर p, तो इसकी डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे? जिसकी डायरेक्शन फाइंड करते हैं वो साइड नहीं लेते हैं, तो इसके सामने की जो साइड है वो परपेंडिकुलर और ये बेस, तो परपेंडिकुलर एंड बेस में फॉर्मूला अप्लाई किया हमने tan अल्फा। इसका फॉर्मूला अप्लाई किया tan अल्फा, तो tan अल्फा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है BD और अपॉन बेस कितना हो गया OD, BD अपॉन OD की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं? OA प्लस AD, और ये सारी वैल्यू हमने फाइंड की थी, ये वैल्यू पुट करते हैं। BD की वैल्यू कितनी आई थी? AB sin थीटा, BD की जगह क्या पुट किया? AB sin थीटा अपॉन OA को ऐसे रखा प्लस AD की वैल्यू कितनी आई थी? AB cos थीटा, कितनी वैल्यू होती है इसकी? AB cos थीटा, तो tan अल्फा इक्वल AB की वैल्यू Q sin थीटा अपॉन OA की वैल्यू P प्लस AB की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? Q, और ये Q cos थीटा। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, और फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ बोथ वेक्टर्स। तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से काफी सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स।